हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक सर फ्रॉम नैलेट लखनऊ। स्टूडेंट्स, आज से मैं आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताऊंगा। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, बट वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और ये एक ओपन सोर्स है। इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी में आपको माइक्रोसॉफ्ट की जगह लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, जिसमें आपको लिब्रे राइटर, लिब्रे कैल्क एंड लिब्रे इम्प्रेस जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में MS वर्ड है, वैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है। वहाँ MS एक्सेल है, तो यहाँ पर लिब्रे कैल्क है। वहाँ पे MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो लिब्रे ऑफिस में यहाँ लिब्रे इम्प्रेस है। स्टूडेंट्स, लिब्रे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, उसका इंटरफेस काफ़ी आसान है, सरल है और कई विकल्प अतिरिक्त भी दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तुलना में, कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा पहला लेक्चर होगा वो लिब्रे कैल्क के ऊपर है और इसे मैं शुरू से लेके अंत तक बताऊंगा, फिर मैं राइटर को स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट्स, अपने लिब्रे कैल्क एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए मुझे कहीं भी उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ R की दबाएं, इससे रन डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ केवल लिब्रे ही नहीं, किसी भी प्रोग्राम फोल्डर का नाम देके, उसका रन कमांड देके उसे डायरेक्टली ओपन किया जा सकता। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिब्रे कैल्क प्रोग्राम को खोलना चाहता हूँ, तो SCALCS कैल्क में यहाँ लिखूंगा और लिखने के बाद आप एंटर की दबाएं या ओके बटन दबाएं, बात एक ही है, ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो आइए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ओके करता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो, उसमें एक ऊपर की तरफ बार होता है, ये पट्टी आपको दिख रही होगी। इस पूरी पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। स्टूडेंट्स, इस टाइटल बार में विभिन्न चीजें हैं। क्या है, एक एक करके बताता हूँ। इस टाइटल बार में सबसे पहले आपको एक अनटाइटल्ड 2 नजर आ रहा है। दरअसल एक्चुअली क्या है कि मैंने दूसरी एक नई फाइल कैल्क की खोल रखी है, इसलिए आपको ये दिखा रहा है। जब आप अपनी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो अनटाइटल्ड 1 से स्टार्ट होता है। अब पहली भी जो मैंने न्यू फाइल बनाई थी उसमें अनटाइटल्ड 1 ही था, यहाँ पर ये 2 है। तो अनटाइटल्ड 1 अनटाइटल्ड 2 के ही नाम से ये शो करता है। बट स्टूडेंट्स, अगर आप फाइल को सेव करते हैं किसी नाम से तो वो नाम आपको इसकी जगह पर दिखाने लगता है। ये देखिए, इस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइफन है, डैश है और फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा है। मतलब ये कि आप किस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, ये तो लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट कॉर्नर में। राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्रॉस का बटन होता है स्टूडेंट्स, इससे आप अपने एप्लीकेशन को एग्जिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब इससे फाइल बंद नहीं होगी, इससे एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगी। फिर आप इस एप्लीकेशन को बंद करने के बाद अगले अपने अन्य काम को कर सकते। तो इससे एप्लीकेशन बंद होती है, याद रखिए। फिर इसी के जस्ट बगल में आपको एक बटन दिख रहा है ऐसा,
स्टूडेंट्स ये दो पर्पस को सॉल्व करता है, पहला मैक्सिमाइज और दूसरा रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको मैक्सिमाइज, ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो रीस्टोर डाउन कर सकते हैं। दरअसल रीस्टोर डाउन का मतलब होता है कि आप फुल स्क्रीन से थोड़ी स्क्रीन छोटी इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जितना चाहें जैसे चाहें, ये देखिए हॉरिजॉन्टली, और ये देखिए ऊपर बस कर्सर ले जाइए इसके जस्ट इसके बॉर्डर पे, इस एप्लीकेशन के बॉर्डर पे ले जाइए तो ये देखिए डबल एरो आ रहा है, इससे आप इसको वर्टिकली शॉर्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ये इधर जाइए इसके लास्ट बॉर्डर पे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टली भी रिसाइज कर सकते हैं। तो ये आपके कन्वीनियंस के लिए, कंफर्ट के लिए होता है। और आप अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो दोबारा इस बटन को आप दबा दो तो अब ये मैक्सिमाइज हो जाता है, फुल स्क्रीन पे आ जाता है। तो अगर ये मैक्सिमाइज है तो इसको रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, अगर ये रीस्टोर डाउन है तो इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम एक ही बटन से कर सकते हैं। फिर इसके जस्ट बगल में मिनिमाइज का बटन होता है। स्टूडेंट्स मिनिमाइज का बटन दबाने से हम अपनी इस स्क्रीन को अपने टास्क बार पर रख सकते हैं। मतलब ये कि हम इस एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, तो बंद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने अन्य काम कर सकते हो, कोई नई फाइल खोल सकते हो। अगर आपको दोबारा वो फाइल खोलनी है जो अभी आपकी खुली थी लिब्रेकैल की या किसी भी चीज़ की, तो आप टास्क बार में जाइए, ये देखिए ये इसका एक आइकन बना है, यहाँ से अपनी फाइल को क्लिक कर दीजिए, ये देखिए दोबारा से ये फुल स्क्रीन हो गई। तो मिनिमाइज और फिर मैक्सिमाइज ये करना काफ़ी आसान है। आप एप्लीकेशन बंद करने से अच्छा कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस टाइटल बार के नीचे चलेंगे तो आपको विभिन्न मेन्यूज दिखाई देंगे, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स इत्यादि। तो ये टोटल 11 मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यूज होते हैं, और हर मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, और हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ फंक्शन, उसकी कुछ क्रिया होती है। जैसे कि फाइल के अंदर आप फाइल मेनू को बस आप क्लिक करें तो देखिए ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इनमें से आप अपने फाइल, नई फाइल खोल सकते हो, पुरानी फाइल खोल सकते हो, कोई अभी फाइल आपने बंद की है उसे दोबारा खोलना है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके खोल सकते हो। तो ऐसे आपको जो जनरल ऑप्शंस हैं, जो फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वो आपको फाइल मेनू में मिलते हैं। इसी तरीके से एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, गो टू, फाइंड, ये सारे ऑप्शंस आपको इस मेनू में मिलते हैं। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस आपको हर मेनू में दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपको पूरा एक बार दिखाई दे रहा है जिसमें ये मेन्यूज अवेलेबल हैं, इनको मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस मेन्यू का एक एक करके इस्तेमाल करना हम आपको आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में दिखाएंगे। स्टूडेंट्स इसी मेन्यू बार के नीचे एक आपको एक और पट्टी नजर आ रही है, एक और बार नजर आ रहा है, जिसमें आपको सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले विकल्प मिलते हैं। मतलब जो जनरली आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप नई फाइल, ये फाइल खुली है, कोई नई फाइल भी खोल सकते हो। फाइल की बात कर रहा हूँ, नई फाइल की, शीट नहीं, नई फाइल अलग ही वो डॉक्यूमेंट होगा। फिर आप पुरानी कोई फाइल आपके पास पड़ी है उसको ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका बेसिकली आप कई बार यूज करते हो रिपीटेडली। तो वो ऑप्शंस आपको इस बार में देखते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, और आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो, शो कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बाय डिफॉल्ट ये टूल बार आपको दिया रहता है आपके कामों को आसान करने के लिए। तो आपको किसी मेन्यू के अंदर जा करके ऑप्शन को खोजने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी इन ऑप्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आपको एक और बार दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये बार में देखिए लिबरेशन, सैस, 10 पॉइंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज। तो जो चीजें आपके टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो, उसके स्टाइल सेट से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, आप
उसको इस टूल बार से ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं। आपने अपने शीट पर कुछ लिखा है, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसको हाईलाइट करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, तो ये सब कामों को करने के लिए आप इस टूल बार का यूज़ करते हो, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। तो स्टूडेंट्स ये भी बाय डिफॉल्ट दिया रहता है स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे, लेकिन आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो या शो भी कर सकते हो। तो ये सब कैसे कर सकते हो ये आगे जब मेन्यू पढ़ाएंगे तब बताएंगे। स्टूडेंट्स इसी फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो एक वाइट कलर का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, सफेद कलर का। स्टूडेंट्स ये जो बॉक्स होता है ये बॉक्स नेम बॉक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स इस नेम बॉक्स के अंदर आप एक्टिव सेल के एड्रेस को या उसके रेफरेंस को देख सकते। मतलब ये अगर आप इस नेम बॉक्स के नीचे देखो तो ये आपको एक शीट दिख रही है, स्प्रेड शीट कहलाती है, जिसमें आपको बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं। ये देखिए ये सब एक एक सेल है, ठीक है। तो जिस भी आप सेल को क्लिक कर देते हो वो सेल एक्टिव सेल हो जाता है, और उसी एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो आपको नेम बॉक्स पे दिखाई देता है। स्टूडेंट्स एक्चुअली होता ये है कि अगर आप जैसे कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज दैट मैंने पहला सेल सेलेक्ट कर लिया, तो इस पहले सेल के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है, ये हर एक सेल के ऊपर लिखा हुआ है, और हर सेल के बाईं ओर मतलब इसके सामने एक नंबर लिखा हुआ। तो ये जो आपको 1 2 3 4 ये जो सारे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स ये रो नंबर्स होते हैं, और ऊपर जो आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम लेटर्स होते हैं। तो ऊपर वाली कॉलम है, नीचे नंबर्स आपके रोज हैं। तो मतलब कहने का ये है कि भाई आपने अगर किसी सेल को सेलेक्ट किया है तो उस सेल का एड्रेस कैसे आपको पता चलेगा? वो तो नेम बॉक्स से पता ही लग जाएगा, लेकिन कैसे वो सेल एड्रेस जनरेट हुआ? तो एक्चुअली हर एक सेल इस स्प्रेडशीट में दिए गए सेल्स, हर एक सेल इंडिविजुअल सेल रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसके इंटरसेक्शन से बनता है। मतलब ये कि किसी भी सेल को क्लिक कर दो तो उसके ऊपर देखो बी लिखा है, उसके सामने 1 लिखा है, तो सेल का जो एड्रेस होगा उसमें पहले कॉलम होता है फिर रो होती है। मतलब कॉलम बी है रो 1 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ? B1। तो वो देखो आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाता है। अब आपने इस सेल को अगर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट ऊपर F लिखा है, इसके जस्ट सामने 7 लिखा है, मतलब F7। तो ये देखिए नेम बॉक्स में F7 दिखा रहा है। तो जिस सेल को सेलेक्ट करोगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा, ये नेम बॉक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स इसी नेम बॉक्स के जस्ट बगल में ये ऑप्शंस भी बताऊंगा आगे, एक और वाइट कलर का आपको, ये थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, इस ये बॉक्स आपको दिख रहा है। ये स्टूडेंट्स ये जो बॉक्स होता है इसे इनपुट लाइन कहते हैं, और यूं कहें तो इसे फॉर्मूला बार भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या दिखाई देता है, इसके अंदर क्या दिखता है? जब आप किसी सेल के अंदर कुछ लिखते हैं, कैसे किसी सेल के अंदर लिखा जाता है पहले तो ये देखिए। जैसे आपने किसी सेल को सेलेक्ट किया, तो बस आप सेल को सेलेक्ट करने के बाद ही लिखना स्टार्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो सेल के अंदर लिखने लगता है। या फिर आप उस सेल को डबल क्लिक कर दो तो भी आप उस सेल के अंदर कुछ लिख सकते हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई पॉइंट की वैल्यू हो। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और तरीका है, ये तो दूसरा तरीका हो गया कि आप इस सेल को सेलेक्ट कर लो, केवल सेलेक्ट करो सिंगल क्लिक से, और अपने कीबोर्ड से F2 की दबा दो, तो भी आप इस सेल के अंदर लिख सकते हो, आप इस सेल को एडिट कर सकते हो। 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। अब स्टूडेंट्स आपने जो लिखा है सेल के अंदर वही आपको इस इनपुट लाइन पर दिखाई देता है। अब आपने चाहे वो नंबर लिखा हो, चाहे वो टेक्स्ट लिखा हो, चाहे वो कोई फॉर्मूला लगाया हो, वो सब कुछ आपको इस इनपुट लाइन पर दिखने लगता है, वो प्रदर्शित होता है। स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि भाई ये जो आपको एक
कंप्लीट सेल्स, सेट ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, दरअसल ये पूरी शीट कहलाती है। और एक से ज्यादा शीट भी आप लिब्रे कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक शीट ये जो आपको पूरी दिखाई दे रही है, इस शीट में कितने रोज, कितने कॉलम होते हैं पर शीट, एक व्यक्तिगत शीट में। तो स्टूडेंट्स, नए वर्जन में, ये नया ही वर्जन है, इसमें 16,384, ये मैं लिख दे रहा हूं आपको बताने के लिए, इतने कॉलम्स होते हैं। 16,384 कॉलम्स होते हैं एंड 10,48,576 रोज होती। और अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों वैल्यूज का, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल निकल आते हैं जो एक शीट में मौजूद होते हैं, केवल एक शीट, वन शीट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप ये जो पूरी स्प्रेडशीट है, इसके जस्ट नीचे देखिए, तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रॉलिंग बटन्स दिए रहते हैं, और फिर यहाँ लिखा होता है प्लस का साइन बना होता है, और शीट 1 लिखी होती है। तो स्टूडेंट, जब भी आप कैल्क खोलोगे तो एक शीट बाय डिफॉल्ट होती है शीट 1। आप इससे ज्यादा भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। आप बस प्लस का साइन दबाओ और एक के बाद एक शीट इंसर्ट करते जाओ। अब यहाँ पर अलग अलग शीट इंसर्ट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? जैसे आप कोई अटेंडेंस बना रहे हैं, तो आप पर मंथ की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो हर एक शीट एक मंथ ही बना सकते हो। मतलब कहने का है कि आपने जितनी शीट्स बनाई, जैसे शीट 1 बनाई है, आप इस शीट 1 को कोई मंथली शीट का नाम दे सकते हो, जैसे जून, शीट 2 को जुलाई, शीट 3 को अगस्त। तो हर महीने के हिसाब से आप अलग अलग शीट तैयार कर सकते। या आप कह लीजिए कि भाई मंथली जो बजट है या सैलरी हर महीने कितनी कितनी मिल रही है सबको, तो आप उसके हिसाब से भी अलग अलग शीट तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जिस शीट को आप क्लिक कर दोगे वो शीट खुल जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज बताऊं कि भाई ये जो आपको शीट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसको जोड़ने के, फिर एक शीट से दूसरी शीट मूव कराने के, इसको बोलते हैं शीट टैब या शीट बार। ये पूरी पट्टी शीट बार कहलाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप एक शीट से दूसरी शीट, दूसरे से तीसरी शीट, या थर्ड से फिर फर्स्ट शीट, अब वापस आ जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज और यहां पे समझनी पड़ेगी कि हम अपने इस स्प्रेडशीट को, ये जो आपको दिख रही है शीट को, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हम किस शीट पे हैं और कितनी टोटल शीट बनाई गई। तो अगर आप देखें तो ये जो शीट टैब आपको दिख रहा है या बार दिख रहा है, इसी के जस्ट नीचे एक स्टेटस बार हो। स्टूडेंट्स, ये किसी भी एप्लीकेशन का अंतिम लास्ट एक बार होता है, हर एप्लीकेशन पे दिया रहता है। आप इसे भी शो या हाइड कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए शीट 1 ऑफ 3 का क्या मतलब है। शीट 1 का मतलब कि हम करंट किस शीट पे हैं, और ऑफ के बाद जो लिखा है कि टोटल कितनी शीट्स बनी। तो हम टोटल शीट्स क्रिएट किए हैं 3, और उस 3 टोटल नंबर ऑफ 3 शीट्स पे हम पहली शीट पे, फर्स्ट शीट पे, ये इसका मतलब। अगर आप शीट 2 को क्लिक करें तो ये देखिए शीट 2 ऑफ 3 लिख के आता है। वापस शीट 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के जस्ट बगल में एक फ्लॉपी जैसा आपको आइकन दिख रहा है, चित्र, इसको बोलते हैं सेव, सेव बटन। आप यहां से भी अपने शीट को सेव कर सकते हैं। जो चेंजेस, जो संशोधन आपने किए हैं, जो एडिशंस डिलीशंस किए हैं, जो अपडेशंस किए हैं, उन्हें आप सेव यहां से भी कर सकते हो। वरना विकल्प तो ऊपर मेन्यू में भी और स्टैंडर्ड टूल बार में भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब इसी स्टेटस बार में आगे अगर आप देखें तो लैंग्वेज है, और कुछ जूम स्लाइडर है,
ये डिफॉल्ट लिखा है, लेकिन हम जो देखना चाहते हैं वो ये है कि भाई ये क्या है। ये देखिए जूम स्लाइडर, ये सब चीजें बाद में बताऊंगा अगली वीडियो सीरीज में। ये देखिए ये एक जूम स्लाइडर होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जान लें कि लिब्रे कैल्क में जो सबसे मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है। 20% से नीचे आप उसको जूम आउट नहीं कर सकते हो। और अगर आप मैक्सिमम जूम देखें तो ये 400% हो, मतलब आप 400% से ज़्यादा मैक्सिमम जूम इन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इस जूम स्लाइडर का यूज करके आप अपने स्प्रेडशीट को शीट को जूम इन जूम आउट करा सकते हो। जूम इन जूम आउट का मतलब ये होता है कि आप केवल शीट का मैग्निफिकेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। इसका तनिक भी ये मतलब नहीं है कि शीट में आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसका फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। फॉन्ट साइज नहीं बढ़ता है, सिर्फ उसका मैग्निफिकेशन डिमिनिश होता है या एनलार्ज होता है, कम या ज्यादा। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको एक और चीज भी इसमें समझाना चाहता हूँ। ये सब मैं आपको पूरा एक लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूजर इंटरफेस बता रहा हूँ कि कैसे आप कैल्क एप्लीकेशन पे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, बटन्स को यूज कर सकते हैं और अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। ये एक यूजर इंटरफेस है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो हर शीट पे, देखिए हर शीट पे आपको खैर मिलेगा, हर शीट के राइट साइड और बॉटम साइड पे ये कुछ बार्स आपको नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ये बार जो होता है, ये जो आप बार देख रहे हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। इससे आप अपनी शीट को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर कोई कंटेंट नीचे हाइड हो रहा है तो नीचे ऐसे आके देख सकते हो, ऊपर हाइड हो रहा है ऊपर आके देख सकते हो। और स्टूडेंट्स इसी शीट के जस्ट नीचे ये देखिए ये एक स्क्रॉल बार होता है। ये स्क्रॉल बार कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप अपनी शीट को दाएं और बाएं खिसका सकते हो, मूव करा सकते हो। अगर कोई चीज आगे दाएं में हाइड हो रही है तो यहाँ इसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को राइट साइड ले जा सकते हो पकड़ के, और इसको पीछे ले आ सकते हो अगर आपकी कोई चीज लेफ्ट साइड में हाइड हो रही है। तो ये स्क्रॉल बार्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और बार रह गया ये देखिए, अगर आप राइट साइड में देखें एकदम अंत में वर्टिकल स्क्रॉल बार के एकदम राइट साइड में, राइट एक्सट्रीम साइड में, तो ये कहलाता है साइड बार व्यू या साइड बार सेटिंग। स्टूडेंट्स इसमें जो जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं, आप इसे बस क्लिक कीजिए। ये देखिए तो क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस एक्सपैंड हो रहे हैं, कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस इसलिए दिए रहते हैं साइड बार में ताकि आप इनका डायरेक्ट क्विकली यूज कर सको। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आपको शीट पे, एक्सेल पे या कैल्क पे बारंबार रिपीटेडली इस्तेमाल करना हो। जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, कोई आपको इमेज चाहिए होती है, कोई आपको स्टाइल लगानी होती है, ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये चीजें रिपीटेडली आप करते रहते हो, तो आपको कोई मेन्यू को क्लिक नहीं करना, कोई टूल बार में नहीं देखना है। आप साइड बार ओपन करके इन ऑप्शंस का यूज डायरेक्टली और क्विकली कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए ये भी एक साइड बार दिया रहता है। आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो और अपनी आवश्यकता अनुसार इसे शो भी कर सकते हो। लेकिन कैसे कोई चीज शो या हाइड होती है, कौन से बार शो या हाइड किए जा सकते हैं, इसे हम आगे आने वाले व्यू मेनू में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने केवल आपको कैल्क का इंटरफेस बताया और उस इंटरफेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या टूल बार्स होते हैं, ये सब चीजों से रूबरू कराया है, अवेयर कराया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। सेकंड वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। आज ये पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है स्टूडेंट्स।
मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि ये आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बड़ी ही हितकारी, बड़ी ही उपयोगी साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर joining my video. Thanks for joining my channel. Jai Mata Di. Thank you.